लाहिरी, मैं आती हूँ रोहन आपके पास भी। गौतम जी, ये पश्चिम बंगाल का जो बैटल है, ये माँ माटी मानुस बंगाली अस्मिता से इतर करप्शन पर शिफ्ट होता दिख रहा है क्या, या फिर जनता समझती है, जानती है? देखिए, ये जो समस्या हुई, निश्चित तौर पे ममता बनर्जी का जो टेन्योर है, इसमें सबसे बड़ा एक समस्या उनके सामने आई है, चैलेंज है, क्योंकि 26,000 लोग जो इतना दिन तक काम कर रहे थे, वो भी शिक्षक थे, उसके नौकरी चले जाने के बाद उसका परिवार में जो असर है, इसको एक तो है मानविक दिख है, दूसरी दिख है पॉलिटिकल इम्पैक्ट, क्या होगा नहीं होगा। बंगाल में जो देखा गया, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में कोई असर नहीं डाला, तो शारदा हो, नारदा हो, कभी भी हो, मुझे पता नहीं अभी इस मुद्दा को कितना इम्पैक्ट होगा, किस तरह से ऑपोजिशन इसको यूज कर पाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी में 77 जो बीजेपी जीते थे, 77 तो नहीं रहा, धीरे धीरे कमते कमते 70 के नीचे आ रहा है। और भी लोग जो उत्तरी बंगाल में है, अभी ग्राउंड रियलिटी देखते हुए बीजेपी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं कि किस पार्टी में जाने में उनका जीत तय है। ये भी चर्चा है कि बहुत सारे विधायक और भी ज्वाइन करने वाला है टीएमसी में। तो मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार का जो मुद्दा, वो कानूनी मुद्दा है। कानूनी मुद्दा निश्चित तौर पे जो एजेंसी भी तय कर रहा है, कोई एजेंसी जितना बंगाल का भ्रष्टाचार का मुद्दा ने उसका एक्शन लिया, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन ही नहीं हुआ आज तक। ना तो शारदा का हुआ, ना नारदा का हुआ, अभी इसका भी कब होगा पता नहीं। अभी पार्थ चटर्जी जेल में है, बात सही है, लेकिन इसके बाद उनका भी बेल मिलने का असर सुन रहा था, कुछ दिन बाद शायद वो भी मिल जाएगा, जैसे ज्योतिप्रिय मल्लिक को भी बेल मिल गया। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के जितने भी एलिगेशन है, ये चिपकते हुए नहीं दिख रहा पूरा भाजपा और सीपीएम के खिलाफ, कि उनका साजिश से इतना लोगों को नौकरी किया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये तो मुझे लग रहा है चुनाव विश्लेषक ही ज्यादा बोल सकता है मेरे से अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अगर कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई चीफ मिनिस्टर के ऊपर हो, वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट मुझे अभी ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। बाद में क्या होगा, एवरी सम इवेंट का एक मोमेंटम होता है, मोमेंटम के बाद ऑपोजिशन कैसे यूज कर पाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ऑपोजिशन का क्रेडिबिलिटी लेके सवाल तो आप खुद ही कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता नहीं इसको जनता के ऊपर कितना असर पड़ेगा। गौतम जी, ये जनता बंगाल की समझती है क्या कि करप्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है? और ये जो लेकिन ये 26,000 जो परिवार है, ऐसे नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो इस इशू पे चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, फाइनली जाके लड़ेंगे राम मंदिर का मुद्दा या हिंदुत्व मुद्दा के ऊपर, वाकफ मुद्दा के ऊपर। वो जो पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण होता है, उसके बाकी मुद्दा पीछे चला जाता है। वो ध्रुवीकरण के मुद्दा में बंगाल का लिबरल सेकुलर फोर्सेस एक हो जाता है। जैसे ममता बनर्जी को वोट दिया, ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी लोग भी वोट दिया था ममता बनर्जी को 2021 और 2000 उसके पहले भी। कारण यह है कि बीजेपी के खिलाफ लोग एकजुट हो जाता है बंगाल में, जो बाकी देश में नहीं दिखाई देता। ये जो लोकसभा का, गौतम जी, बंगाल को तुलना करना सही नहीं होता है। आपको मेरी, गौतम जी, लोकसभा का रिजल्ट भी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अब लोकसभा का जो नतीजा है, 18 सांसदों से टीएमसी का सीट बढ़ गया है, 12 पर रह गई। ये भी क्या रिफ्लेक्ट होता दिखेगा विधानसभा के चुनाव में? वोट शेयर भी 3% घट गया। फिलहाल देखिए, एक चुनाव होता है परसेप्शन के, और परसेप्शन जो है जनता के बीच में यही है कि ममता बनर्जी को अभी तक चुनाव में हराना, इसे कोई दिखाना नहीं दिखता नहीं है। कोई अचानक कुछ हो गया तो अलग बात है, एक साल अभी भी बाकी। वो जो इस बार हिंदुत्व का प्लैंक तैयार करती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, 2000 शोभा यात्राएं निकाल दी रामनवमी के मौके पर। नहीं, इस बार तो टीएमसी भी शोभा यात्रा निकली है रामनवमी में, और हिंदू मुसलमान मिल के शोभा यात्रा हुई। वो तो सिर्फ बीजेपी अकेला नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान बंगाल में चलता नहीं दिखेगा? दिस इज व्हाट यू से? अभी तक जो चुनाव का नतीजा जितना आया है उसमें नहीं चला, एक बार ही आया था, वो है 2019 का लोकसभा चुनाव में। उसका कारण हिंदुत्व कितना था, और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो था, क्योंकि कहा जाता है कि वामपंथी लोग सपोर्टर भी बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए वो सिचुएशन चेंज हो रहा है। चेंज होते होते ममता के लिए फायदा हो रहा है, इसलिए
और ऑपोजिशन जितना डिवाइड होगा ही, क्योंकि कांग्रेस तो भाजपा के साथ जाएगा नहीं, वामपंथी भी नहीं जाएंगे, इसलिए एंटी ममता वोट डिवाइड होता ही है वहां पे। एंटी वो ममता फायदा वोट ममता डिवाइड बनर्जी को होगा, मिलता लेकिन है। लेफ्ट अब कितना बाकी लेगा मसला जो और है, कांग्रेस वो कितना serious ले मसला है। पाएगी? देखिए टीचर जो शिक्षक नियोग का घोटाला जो है वो बहुत सीरियस मामला है, निश्चित तौर पे इसका लॉजिकल कंक्लूजन इंक्वायरी होना चाहिए। हाँ। वो अलग बात है, क्यों इतना लेट हो रहा है मुझे पता नहीं है। ठीक है सर। अब संजय जी